नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतने संघर्ष, इतनी मेहनत और इतनी भागदौड़ के बाद भी मन को सच्ची शांति क्यों नहीं मिलती? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार सही रास्ता सामने होने के बावजूद हम भ्रमित हो जाते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर छुपा है श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। आपका स्वागत है द डिवाइन पाथ में, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय को सरल, सहज और जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। यदि आप चाहते हैं कि गीता का संपूर्ण सार, उसकी गहरी शिक्षाएं और जीवन बदल देने वाला ज्ञान आप तक नियमित रूप से पहुंचता रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जब भी इस श्रृंखला का अगला भाग आए वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए मन को शांत करें, ध्यान को एकाग्र करें और श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य ज्ञान की यात्रा आरंभ करें। भी ऐसा हुआ है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर आप पूरी तरह रुक गए हो, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा हो, रास्ता भी, लक्ष्य भी, लेकिन फिर भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत ना हो? क्या कभी ऐसा लगा कि मन के अंदर एक युद्ध चल रहा है, एक ऐसी लड़ाई जिसे कोई और नहीं देख सकता, लेकिन जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है? शायद बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता हो, लेकिन भीतर सवालों का तूफान चल रहा हो। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या ये निर्णय लेना चाहिए? अगर मैं आगे बढ़ा और सब कुछ खो दिया तो? अगर मैं पीछे हट गया तो? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की ये कथा केवल अर्जुन की नहीं है, ये आपकी भी कहानी है, ये मेरी भी कहानी है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी जीवन के किसी मोड़ पर खुद को ऐसा ही महसूस किया हो। भगवद गीता की शुरुआत किसी महान चमत्कार से नहीं होती, इसकी शुरुआत किसी दिव्य उपदेश से भी नहीं होती। की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो टूट चुका है, जो भ्रमित है, जो डर गया है और जिसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूर्य उग चुका था, चारों ओर युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े थे। घोड़ों की टापे, हाथियों की गर्जना और शंखों की ध्वनि पूरे वातावरण को कंपा रही थी। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। वर्षों से अन्याय सहने के बाद पांडव इस युद्ध तक पहुंचे थे। उन्होंने शांति की हर संभव कोशिश की थी, उन्होंने अपना अधिकार मांगा था, उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया था, यहाँ तक कि केवल 5 गांव तक मांग लिए थे। लेकिन दुर्योधन ने साफ कह दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और इस युद्ध के केंद्र में खड़ा था अर्जुन। वह अर्जुन जिसे दुनिया महान योद्धा कहती थी, जिसने अनेक युद्ध जीते थे, जिसे स्वयं भगवान शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए थे, जिसकी वीरता की चर्चा पूरे भारतवर्ष में होती थी। लेकिन कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ हमारी सारी ताकत, हमारा सारा अनुभव और हमारा सारा आत्मविश्वास बेकार लगने लगता है। अर्जुन के साथ भी यही होने वाला था। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर अर्जुन ने जो देखा ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। सामने पितामह भीष्म खड़े थे, वही भीष्म जिन्होंने बचपन से उसे प्यार दिया था। सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे, वही गुरु जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। सामने के चाचा, भाई,
मित्र, संबंधी और परिवार के अनेक लोग खड़े थे। कुछ क्षण पहले तक जो लोग उसके शत्रु थे, अचानक वे उसे अपने लगने लगे। उसका हृदय भर आया, उसकी आंखें नम हो गई और तभी उसके भीतर एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसने उसे भीतर से हिला दिया। वह सोचने लगा, मैं इन लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? मैं अपने गुरु के विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूँ? मैं अपने ही परिवार का विनाश कैसे कर सकता हूँ? धीरे धीरे उसके मन में करुणा बढ़ने लगी, फिर करुणा मोह में बदलने लगी और मोह ने उसे विवेक को ढकना शुरू कर दिया। यही जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है। जब भावनाएं संतुलन खो देती हैं, तब वे हमारी बुद्धि को प्रभावित करने लगती हैं। हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। हम वास्तविकता को वैसे नहीं देख पाते जैसी वह है। हम उसे वैसे देखने लगते हैं जैसा हमारा मन देखना चाहता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। उसने अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका मुख सूख रहा है, उसके शरीर में कंपन हो रहा है, उसका धनुष हाथ से फिसल रहा है, उसका मन भ्रमित हो रहा है। आज के समय में शायद हम इसे तनाव, चिंता या मानसिक दबाव कहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सब किसी कमजोर व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा। ये सब उस अर्जुन के साथ हो रहा था जिसे दुनिया महान योद्धा मानती थी। इससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। मजबूत दिखने वाले लोग भी संघर्ष करते हैं। सफल लोगों को भी डर लगता है। जो लोग बाहर से आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, वे भी भीतर से टूट सकते हैं। आज की दुनिया में लोग अपनी मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन अपने आंसू छिपा लेते हैं। लोग अपनी सफलता दिखाते हैं, लेकिन अपने संघर्ष नहीं। इसलिए जब कभी आपको लगे कि केवल आप ही परेशान हैं, तो याद रखिए कि मानसिक उलझन कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब हम उसे सीखने से इनकार कर देते हैं। अर्जुन की सबसे बड़ी महानता ये नहीं थी कि वह कभी नहीं डरा। उसकी सबसे बड़ी महानता ये थी कि उसने स्वीकार किया कि वह डर गया है। उसने अपनी स्थिति को छिपाया नहीं, उसने दिखावा नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि सब ठीक है। उसने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसका मन भ्रमित है। यही वह क्षण था जहाँ से परिवर्तन की शुरुआत हुई। लेकिन क्योंकि जब तक इंसान ये मानता रहता है कि उसे सब कुछ पता है, तब तक वह सीख नहीं सकता। लेकिन जिस दिन वह स्वीकार कर लेता है कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उसी दिन ज्ञान का द्वार खुलना शुरू हो जाता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी निर्णय को केवल भावनाओं के आधार पर लिया हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि अपने भविष्य की कल्पना करके खुद को डरा लिया हो? कितनी बार ऐसा हुआ है कि वास्तविक समस्या से अधिक आप अपनी कल्पनाओं से परेशान हुए हों? अधिकतर लोग समस्या से नहीं हारते, वे अपनी कल्पनाओं से हार जाते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा से पहले डर जाता है। एक व्यापारी नुकसान की कल्पना करके डर जाता है। एक व्यक्ति रिश्ते के टूटने की संभावना से डर जाता है। एक कर्मचारी नौकरी खोने की आशंका से डर जाता है। समस्या अभी आई भी नहीं होती, लेकिन मन पहले ही हार मान लेता है। अर्जुन भी यही कह रहे थे। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, कोई बाण नहीं चला रहा था, कोई परिणाम सामने नहीं आया था, लेकिन उसका मन पहले ही पराजित होने लगा था। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली है। यदि वह सही दिशा में काम करे तो जीवन बदल सकता है, लेकिन यदि वही मन भय और भ्रम में फंस जाए तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कमजोर महसूस करने लगता है। अर्जुन अब केवल युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे, वह युद्ध के बाद होने वाले संभावित दुखों की कल्पना कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि अगर उनके अपने लोग मर गए तो क्या होगा, अगर परिवार नष्ट हो गया तो क्या होगा,
अगर समाज टूट गया तो क्या होगा? उनके तर्क सुनने में सही लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे छिपा हुआ कारण भय और मोह था। यही गीता की एक गहरी शिक्षा है। हर तर्क सत्य नहीं होता। कभी कभी हमारा मन अपने डर को सही साबित करने के लिए तर्क गढ़ लेता है। इसीलिए केवल तर्क पर्याप्त नहीं है, तर्क के साथ स्पष्टता भी आवश्यक है। और स्पष्टता तभी आती है जब मन शांत हो। कल्पना कीजिए कि एक झील का पानी पूरी तरह स्थिर हो, उसमें आकाश साफ दिखाई देगा। लेकिन यदि वही पानी लगातार हिल रहा हो तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। हमारा मन भी वैसा ही है। जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है, जब मन अशांत होता है तब भ्रम दिखाई देता है। अर्जुन का मन अशांत था, इसलिए वह अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। धीरे धीरे उनकी स्थिति और गंभीर होती गई। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद युद्ध न करना ही बेहतर होगा, शायद सब कुछ छोड़ देना ही सही होगा, शायद पीछे हट जाना ही उचित होगा। और यही जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य छिपा है। कई बार हम आध्यात्मिक का और पलायन में अंतर नहीं कर पाते। कई लोग जिम्मेदारियों से भागने को शांति समझ लेते हैं, कई लोग कठिन निर्णयों से बचने को करुणा समझ लेते हैं, लेकिन वास्तविक करुणा और वास्तविक धर्म कभी कर्तव्य से भागना नहीं सिखाते। अर्जुन अभी इस सत्य को नहीं समझ पाए थे और इसलिए उनका भ्रम लगातार बढ़ रहा था। उनके हाथों से गांडीव ढीला पड़ गया, उनका सिर झुक गया, उनकी ऊर्जा समाप्त होने लगी और अंततः उन्होंने ये बात कह दी जो शायद किसी ने उनसे कभी सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना कहकर वे रथ में बैठ गए। उनका मन निराशा से भर चुका था, उनकी आंखों में असमंजस था। उनके भीतर का योद्धा मानो सो गया था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था यही उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बनने वाला है। क्योंकि कई बार भगवान हमें सीधे ज्ञान नहीं देते। पहले वे हमारी सीमाओं से मिलवाते हैं, पहले वे हमें दिखाते हैं कि हमारा अहंकार कितना कमजोर है, पहले वे हमें वास्तविक स्थिति का अनुभव कराते हैं। और जब हम पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तब ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में प्रवेश करता है। और अर्जुन अब टूट चुके थे, लेकिन यही टूटन आगे चलकर उनके सबसे बड़े जागरण का कारण बनने वाली थी। और शायद हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी जो घटना हमें सबसे बड़ी समस्या लगती है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन जाती है। कभी कभी जो दर्द हमें तोड़ता हुआ दिखाई देता है वही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। कभी कभी जो अंधेरा हमें डराता है वही हमें प्रकाश की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। कुरुक्षेत्र की उसी भूमि पर एक टूटे हुए अर्जुन के सामने अब भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले थे। वह ज्ञान देने वाले थे जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है। लेकिन उससे पहले अर्जुन को अपने भीतर के अंधकार का सामना करना था, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भ्रम को नहीं पहचानता तब तक वह सत्य को स्वीकार नहीं करता। पांडिव धनुष नीचे रख दिया तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक अजीब सी शांति छा गई। बाहर लाखों योद्धा युद्ध के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन असली युद्ध अब अर्जुन के भीतर चल रहा था। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब इंसान के पास शक्ति भी होती है, अवसर भी होता है और सही मार्ग भी सामने होता है, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पाता। कारण ये नहीं होता कि रास्ता कठिन है, कारण ये होता है कि मन उलझा हुआ है। अर्जुन की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उन्होंने युद्ध से इनकार कर दिया था, उन्होंने अपने सारे तर्क रख दिए थे, उन्होंने अपने भय भी बता दिए थे, उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर दी थी। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। और यही वह क्षण था जहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला था। ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन को तुरंत नहीं टोका। उन्होंने बीच में रोककर ये नहीं कहा कि तुम गलत सोच रहे हो। उन्होंने पहले अर्जुन को पूरी तरह बोलने दिया। ये जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसे सबसे पहले उपदेश नहीं चाहिए होता, उसे चाहिए कोई ऐसा जो उसे समझ सके। कई बार हम अपने परिवार, मित्रों या बच्चों की बात सुनने बिना ही सलाह देने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा मार्गदर्शन सुनने से शुरू होता है। अर्जुन बोल चुके थे, उनका मन खाली हो चुका था, और जब मन अपने सारे उलझने बाहर निकाल देता है तभी वह ज्ञान ग्रहण करने योग्य बनता है। यही कारण है कि गीता का पहला अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सीधे दूसरे अध्याय के ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन यदि पहला अध्याय न होता तो दूसरा अध्याय कभी शुरू ही नहीं होता, क्योंकि मन की शुरुआत तब होती है जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह भ्रमित है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग इसी कारण परेशान हैं। वे सीखना चाहते हैं, लेकिन पहले से ही मानकर बैठे हैं कि उन्हें सब पता है। वे सलाह चाहते हैं, लेकिन केवल वही सुनना चाहते हैं जो उनके विचारों से मेल खाता हो। वे समाधान चाहते हैं, लेकिन अपने अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते। अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी कमजोरी स्वीकार की। उन्होंने माना कि उनका मन भ्रमित है, और यही उनके सबसे बड़ी ताकत बन गई। जरा कल्पना कीजिए, यदि अर्जुन ने अपने मन की बात दबा दी होती, यदि उन्होंने केवल दिखावे के लिए युद्ध शुरू कर दिया होता, यदि उन्होंने अपने भीतर के भय को स्वीकार न किया होता, तो शायद गीता का ज्ञान कभी संसार तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए अपने जीवन में भी अपने दर्द को पहचानिए, उसे छिपाइए मत, उसे दबाइए मत, क्योंकि कई बार वही दर्द हमें उस दिशा में ले जाता है जहाँ से हमारा वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति रात के समय रास्ते पर चल रहा था। अचानक उसे दूर एक परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई डाकू खड़ा है। वह डर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हट गया। काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, लेकिन जब सुबह हुई और सूर्य की रोशनी आई, तब उसे पता चला कि वह कोई डाकू नहीं था, वह तो केवल एक पेड़ था। डर वास्तविक नहीं था, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं आया तब तक वह डर वास्तविक लगता रहा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अज्ञानता अंधकार की तरह है, ज्ञान प्रकाश की तरह है। जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक हमारे डर सच लगने लगते हैं, हमारे भ्रम सच लगने लगते हैं, हमारी कल्पनाएं सच लगती हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन अभी उस अंधकार में खड़े थे। जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक हमारे डर सच लगते हैं, हमारे भ्रम सच लगते हैं, हमारी कल्पनाएं सच लगती हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन अभी उसी अंधकार में खड़े थे और श्री कृष्ण वही प्रकाश बनने वाले थे। लेकिन पहले अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा केवल अर्जुन की कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी शिक्षा है मोह। मोह क्या है? मोह वह स्थिति है जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या भावना से इतने जुड़ जाते हैं कि सत्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। ध्यान दीजिए, अर्जुन का प्रेम गलत नहीं था। अपने परिवार के प्रति प्रेम होना स्वाभाविक है। अपने गुरु के प्रति सम्मान होना आवश्यक है। अपने संबंधियों के प्रति करुणा होना सुंदर बात है। समस्या प्रेम नहीं था, समस्या ये थी कि प्रेम मोह में बदल गया था। और जब प्रेम मोह बन जाता है तब वह विवेक को ढक देता है। आज भी यही होता है। कई माता पिता अपने बच्चों से इतना मोह करते हैं कि उनकी गलतियों को भी सही मानने लगते हैं। कई लोग रिश्तों से इतना मोह कर लेते हैं कि अपमान सहते रहते हैं। कई लोग धन से इतना मोह कर लेते हैं
कि शांति खो देते हैं। कई लोग अपने अहंकार से इतना मोह कर लेते हैं कि सत्य स्वीकार नहीं कर पाते। मोह हमेशा हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है और यही अर्जुन के साथ हो रहा था। वे धर्म और अधर्म के संघर्ष को भूलकर केवल अपने व्यक्तिगत संबंधों को देख रहे थे। यही कारण था कि उनका निर्णय कमजोर पड़ रहा था। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कोई ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या कोई ऐसा संबंध है जिसके कारण आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे? क्या कोई ऐसी पुरानी याद है जिसे पकड़कर आप आज भी बैठे हैं? क्या कोई ऐसा मोह है जो आपकी शांति छीन रहा है? यदि है तो वही आपका कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र केवल एक भूमि का नाम नहीं है। कुरुक्षेत्र हर उस जगह का नाम है जहाँ हमारे भीतर धर्म और अधर्म का संघर्ष होता है। कुरुक्षेत्र हर उस क्षण का नाम है जब हमें आसान और सही रास्ते में से किसी एक को चुनना होता है। कुरुक्षेत्र हर उस स्थिति का नाम है जहाँ भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं और हम सब अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र से गुजर रहे हैं। पहला अध्याय हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जीवन में सबसे खतरनाक हार वह नहीं है जो बाहर होती है, सबसे खतरनाक हार वह है जो भीतर होती है। यदि कोई व्यक्ति बाहर हार जाए लेकिन भीतर से मजबूत रहे तो वह दोबारा उठ सकता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भीतर से ही हार जाए तो बाहर की जीत भी उसे खुशी नहीं दे सकती। अर्जुन अभी भीतर से हार चुके थे और यही कारण था कि भगवान को पहले उनके मन को जीतना था, युद्ध बाद में जीतना था। आज हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम बाहर की समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मन को समझने का समय नहीं निकालते। हम करियर बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन अपने भीतर शांति बनाना भूल जाते हैं और फिर एक दिन अचानक महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है। गीता हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता से पहले आंतरिक स्पष्टता आवश्यक है। यदि मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी संभाली जा सकती हैं, लेकिन यदि मन अशांत है तो सुविधाएं भी सुख नहीं दे सकती। अब कल्पना कीजिए उस दृश्य की। रथ के एक ओर अर्जुन बैठे हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं, उनका सिर झुका हुआ है, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण है, शांत, स्थिर, मुस्कुराते हुए। यही आध्यात्मिकता की सबसे सुंदर तस्वीर है। जीवन में तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगी, रिश्तों में संघर्ष होंगे, भय आएगा, निराशा आएगी, लेकिन यदि भीतर श्री कृष्ण जैसी स्थिरता आ जाए तो कोई भी तूफान हमें लंबे समय तक हिला नहीं सकता। पहला अध्याय यही समाप्त होता है, लेकिन वास्तव में यह अंत नहीं है। यह उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें एक भ्रमित मनुष्य धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ेगा। ये उस यात्रा की शुरुआत है जिसमें भय साहस में बदलेगा, मोह ज्ञान में बदलेगा, भ्रम स्पष्टता में बदलेगा और कमजोरी शक्ति में बदल जाएगी। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपका जीवन बिखर रहा है, जब भी आपको लगे कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जब भी आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो अर्जुन को याद कीजिए, क्योंकि गीता का पहला अध्याय हमें बताता है कि टूटना अंत नहीं है। कई बार टूटना ही नए जीवन की शुरुआत होता है। कई बार अंधकार ही प्रकाश तक पहुंचाने का मार्ग बनता है। कई बार प्रश्न ही उत्तर तक पहुंचाते हैं और कई बार भगवान हमें सीधे मंजिल नहीं देते। वह पहले हमें हमारी वास्तविक स्थिति दिखाते हैं, ताकि जब ज्ञान मिले तो हम उसे केवल सुने नहीं बल्कि उसे जी सके। अर्जुन का विषाद ही गीता का द्वार बना, उनका दर्द ही उनके जागरण का कारण बना, और शायद आपके जीवन का संघर्ष भी
किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी हो। इसीलिए अपने कुरुक्षेत्र से मत भागिए, अपने भय को पहचानिए, अपने मोह को समझिए, अपने मन को देखिए और विश्वास रखिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उसी प्रकार ईश्वर हर समय व्यक्ति के साथ होता है जो सत्य की खोज में आगे बढ़ता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान क्या दिया। ऐसा ज्ञान जिसने केवल अर्जुन का नहीं, पूरी मानवता का मार्ग बदल दिया। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।